अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के हवाले से है। कुछ ऐसी जॉब जो कि पीपीएससी में एडवर्टाइज़ होने जा रही हैं, जिनमें सबसे पहले अगर बात करें तो पटवारी की जॉब्स हैं और उसके बाद नायब तहसीलदार और तहसीलदार की जो सीटें हैं ये एडवर्टाइज़ होने जा रही हैं पीपीएससी की तरफ से। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका ऐड जो है वो आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं ख़ास तौर पर सिलेबस के हवाले से, क्वालिफ़िकेशन के हवाले से आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। अच्छा जी, बगैर किसी डिले के टू द पॉइंट बात करते हैं कि जी सबसे पहले पटवारी के हवाले से, पटवारी की जो जॉब्स हैं पीपीएससी की तरफ से आज से पहले सिर्फ कैनाल पटवारी और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है उनमें क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस में ये चीज़ें इक्वल टू पटवारी जो हैं वो एडवर्टाइज़ होती रही हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम इस तरह से है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी की जो जॉब्स हैं वो पीपीएससी के थ्रू एडवर्टाइज़ करने जा रहा है। कितनी सीटें हैं? 120 सीटें हैं और मेल और फीमेल दोनों को इक्वल चांस मिलेगा इन सीट्स पर अप्लाई करने के लिए। एज जो रिक्वायरमेंट है वो 21 से लेकर 25 साल तक की एज लिमिट होगी इसके अंदर, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर में थी। एज लिमिट कम इसलिए रखी गई है क्योंकि इस हवाले से क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी बहुत कम रिक्वायर्ड है। यानी कि आपके पास अगर आई.कॉम या आई.सी.एस आपने किया हुआ है और उसके साथ आपके पास एफ़ए के अलावा अगर आपके पास एफ़ए भी किया हो और इसके साथ आपके पास अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा है जो कि 6 महीने का डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही बात करें कि मेल और फीमेल दोनों के हवाले से ये है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है प्रेफरेबली आपके पास जो आपकी डिवीज़न है उसी के अंदर आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ पटवारी। पटवारी क्या होता है इस हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि रेवेन्यू फील्ड स्टाफ जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ज़मीन के जो मामलात होते हैं, जो खसरा के हवाले से, जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी पटवारी के पास फ़र्स्ट हैंड रजिस्टर में उसके पास दर्ज होती है और वहीं से फिर आगे इसको जो है कंप्यूटराइज़ किया जाता है। लोग उसके ज़रिए सेल परचेज़ जितने भी एक पटवारी की हदूद में होती हैं वो सारी की सारी उसके अंडर होती हैं पटवारी के। मतलब थोड़ी बहुत पावरफुल जॉब भी है। और अगर पे स्केल की बात करें तो ये 9 स्केल है और इसके साथ ही ये भी खबर है कि इसका जो स्केल है वो 11 होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो लोग जो पटवारी के लिए कोशिश कर रहे थे, अप्लाई करना चाह रहे थे, इस सीट के लिए कम्पीट करना चाह रहे थे, तो मैं समझता हूँ उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है कि वो इसमें आ सकते हैं और एज अ पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तरक्की का स्कोप भी इसके अंदर है। पटवारी से ऊपर अगर देखा जाए ऊपर वाले स्केल में तो इसमें जी आपके पास कानूगो आते हैं और कानूगो से ऊपर फिर आप नायब तहसीलदार बनते हैं और उसके बाद तहसीलदार। खैर ये एक लंबी रेस है, जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। और इसमें पेपर के हवाले से बात करूं तो सिलेबस इसका 70% कंप्यूटर पे मुश्तमिल होगा और 30% इसमें इंग्लिश और जीके वगैरह जो है वो शामिल होगा। 1 पेपर एमसीक्यू टाइप ही लिया जाएगा पीपीएससी की तरफ से और इसका थोड़ा सा इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने के चांसेस नहीं है इस पेपर के। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें नायब तहसीलदार के हवाले से और तहसीलदार के हवाले से, ये दोनों ऑलमोस्ट इनकी क्वालिफ़िकेशन भी सिमिलर है और पेपर भी इनका सिमिलर लिया जाएगा। हो सकता है क्लब केस में इनका पेपर लिया जाए अगर ये एक साथ ही एडवर्टाइज़ होती हैं। तो इस बार ज़्यादा चांसेस ये हैं कि एक पेपर लिया जाएगा या 2 लिए जाएंगे। फ़िलहाल ये प्रपोज्ड एक चीज़ है, इस पर कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। तो इसका बाकायदा आगाज़ करता हूँ कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले एज लिमिट मेल के हवाले से अगर बात करें तो 33 ईयर्स मेल की एज लिमिट जो है वो रिक्वायर्ड है और फीमेल्स की अगर बात करें तो इसमें एज लिमिट 36 ईयर है। दूसरे नंबर पर कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप ही के डिवीज़न के अंदर इसकी पोस्टिंग होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। स्केल्स के हवाले से बात करें तो नायब तहसीलदार का स्केल जो है वो 14 होगा और तहसीलदार का स्केल जो है वो 16 स्केल है। इनमें तरक्की और प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से तो ये सीटें जो हैं वो री एडवर्टाइज़ हो रही हैं या बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही हैं क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा तहसीलदार और नायब तहसीलदार 1 से 1.5 साल के अंदर प्रमोट हो चुके हैं। तो प्रमोशन का बहुत ज़्यादा चांस है। और दूसरी चीज़ ये है कि तहसीलदार से डायरेक्ट आप असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पे चले जाते हैं प्रमोशन के बाद। टाइम स्केल प्रमोशन अगर आपको मिलती है 1 साल बाद तो आप जो है वो अपनी तहसील के या किसी भी तहसील के जहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट समझे लगा सकती है एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ ये जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार की अपॉर्चुनिटी है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन किया है, बीएस ऑनर्स किया हुआ है या ऑनर्स
BSc آنرس کی ہوئی ہے وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور پیپر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریسنٹلی جو تحصیلدار کا پیپر ہوا تھا اس میں تو جی 4 پیپر لیے گئے تھے، جن میں انگلش ایسے، اردو ایسے، ریونیو لاز تھے جن میں لینڈ ریونیو ایکٹ تھا، اس کے بعد ٹیننسی ایکٹ تھا اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ تھا۔ تو یہ 3 ایکٹ اس میں شامل تھے، یہ الگ سے پیپر لیا گیا تھا، جنرل نالج کا پیپر تھا۔ تو 4 پیپروں کے بعد آپ کا میرٹ بنتا ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے۔ لیکن اب جو PPSC پیپر کنڈکٹ کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے اس کا جو پیپروں کا جو حساب ہے، یا سمجھ لیں آپ ایک پرپوزڈ جو سجیشن ہے ممبران کی طرف سے جو جاری ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیپر کنڈکٹ کیا جائے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ PPSC کے پاس اتنا زیادہ کوئی وسیع اور سیٹ اپ نہیں ہے کہ وہ بہت جلد ایسے کے جو پیپرز ہیں وہ چیک کروا سکیں اور رزلٹ اناؤنس کر سکیں۔ FPSC کی طرح PPSC بھی دن بدن بہت سلو ہوتا جا رہا تھا، اس وجہ سے یہ چیز نوٹ کی گئی ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ 1 پیپر MCQs ٹائپ جو ہے تحصیلدار کے لیے کنڈکٹ کیا جائے، جس میں ریونیو لاس ہوں گے اور اس کے اندر کمپیوٹر بھی ہوگا اور انگلش کا پورشن ہوگا اور GK ہوگا۔ ایک تو یہ سجیشن ہے، اور دوسرے نمبر پر سجیشن یہ ہے کہ ریونیو لاس ہوں گے، اس کے ساتھ ہی 70% ریونیو لاس ہوں گے، 30% جو ہے GK ہوگا، اور 100 نمبر کا آپ سے MCQs ٹائپ انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کا پیپر لیا جائے گا، جس کے اندر ٹینسز، پارٹس آف اسپیچ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ایکٹیو پیسو، اور وہ آپ باقی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کریکشن وغیرہ بھی شامل ہوگی اور ایڈیم وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ تو یہ 2 سجیشن ہے کہ ایک تو 1 پیپر لے لیا جائے اور دوسرے نمبر پر 2 پیپر لیے جائیں، جن میں سے ایک GK کا پیپر ہو اور ایک جو ہے GK اور لاء کا پیپر ہو، اور دوسرے نمبر پر اس کے حوالے سے انگلش کے حوالے سے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کا پیپر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی فی الحال پرپوز ہیں، ان پر جو ہے کچھ ہی دنوں میں باقاعدہ فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گی، لیکن فی الحال تک یہ پرپوز ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ابھی آپ کو کس چیز کی پریپریشن کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی اگر آپ نے پریپریشن کرنی ہے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے لیے، آپ کو کم از کم 1.5 سے 2 ماہ کا ٹائم جو ہے ابھی مل جائے گا، اور یہ انف ٹائم ہے ریونیو ایکٹ لاز تیار کرنے کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ جو بھی جنرل نالج کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو ریوائز کرنے کے لیے یا کور کرنے کے لیے۔ تو کوشش کیجیے اپنی تیاری ابھی سے جاری رکھیے، اور اس کا انتظار مت کیجیے کہ ایڈ کب آئے گا۔ یہ بحث میرے خیال میں اب فضول ہے، کیونکہ یہ چیزیں اب بہت انشور ہو چکی ہیں کہ انشاءاللہ ایڈ جو ہے وہ جلدی آنے والا ہے۔ مطلب 1 آدھ مہینے کے اندر بھی ایڈ آ جاتا ہے، لیکن آپ اپنی تیاری کو ضرور جاری رکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی تھوڑی سی ایک چیز آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے تیاری کرنی ہے ان لوگوں کو میں اپنا نمبر ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ریونیو ایکٹ کی بھی تیاری کروائی جائے گی، اس کے علاوہ کمپیوٹر کے بھی نوٹس ہوں گے، اس کے علاوہ جنرل نالج کے حوالے سے تمام تر جو ایریاز ہیں وہ کور کیے جائیں گے۔ پٹواری کی جس نے تیاری کرنی ہے اس حوالے سے بھی کمپیوٹر کے تمام تر نوٹس، آلموسٹ 2500 پلس جو آبجیکٹیوز ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ کمپیوٹر کے حوالے سے آبجیکٹیوز ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اور پوری پراپر گائیڈ لائن کے ساتھ یہ سارا سلیبس جو ہے وہ کور کیا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے بھی تیاری کرنی ہے ان لوگوں کے لیے میں نے نمبر شیئر کر دیا ہے، کائنڈلی واٹس ایپ میسیج کیجیے گا، کال سے اجتناب کیجیے گا۔ تو واٹس ایپ میسیج کے ساتھ ہی میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں شامل کر لوں گا۔ سیشنز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور آج کے دن سے ہی انشاءاللہ آن لائن جو سیشنز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ جو لوگ لیٹ جوائن کریں گے پھر ان لوگوں کے لیے الگ سے کلاسز جو ہیں وہ آرگنائز کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھی جی ساری انفارمیشن، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔